नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो समाचारी चौपाल पर। दिन दुनिया की हर खबरों के साथ जुड़े रहिए समाचारी चौपाल के साथ। तो आज आए हैं एक नए मुद्दे के साथ, एक ऐसी सूचना, ऐसी जानकारी जिसे आप बेहद ही संदिग्ध तौर पर ले सकते हैं। आए दिन घोटाला, स्कैम, फर्जीवाड़ा, ये शब्द सुनना आज के वक्त में एक आम बात हो गई है, जो कि सिर्फ सुनने में एक आम बातें लगती है, मगर हकीकत में ये एक निराशाजनक और शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। और एक ऐसी ही घटना बिहार के गया जिले में हुई फर्जीवाड़े की है, जो कि बहुत निराशाजनक है, जिससे आपका रूबरू होना और इसकी जानकारी होना बेहद जरूरी है। जहां शिक्षित बेरोजगार युवाओं के साथ हुआ फर्जीवाड़ा, जहां अमीन के डिग्री का झांसा देकर हजारों युवाओं से लूटे गए लाखों रुपए। गया के चंदौती ब्लॉक के एक निर्माणाधीन भवन में हो रहा था 1 महीने से प्रशिक्षण का कार्य। लखीसराय की सोशल वेलफेयर सोसाइटी नामक संस्था इस पूरे फर्जीवाड़े के पीछे। मामला चंदौती ब्लॉक परिसर में हो रहे सर्वे अमीन प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का पोस्टर के माध्यम से पूरे शहर में प्रचार प्रसार किया गया कि चंदौती ब्लॉक के परिसर में 27 जनवरी 2021 से 8 फरवरी 2021 तक नामांकन की प्रक्रिया शुरू है, जिसके लिए नामांकन शुल्क प्रति छात्र 250 रुपए है एवं यह प्रशिक्षण 30 दिनों का होगा और उसके बाद परीक्षा लेकर छात्रों को अमीन की डिग्री दिया जाएगा। छात्रों से पूछने पर पता चला कि अमीन प्रशिक्षण कार्य गया में 3 जगह पर, दीपक टेक्निकल क्लासेस, बाईपास पे, कुजाप में, पंचायत भवन में एवं चंदौती ब्लॉक परिसर में पिछले 1 महीने से किया जा रहा था, जिसके लिए 10 से 12 हजार छात्रों ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपना नामांकन कराया, जिसमें ज्यादातर छात्र छात्राएं बेरोजगार एवं गरीब तबकों से थे। छात्रों ने यह भी बताया कि 3 मार्च 2021 से 13 मार्च 2021 तक परीक्षा के लिए फॉर्म भराया गया, जिसके लिए परीक्षा शुल्क प्रति छात्र 350 रुपए लिया गया तथा अमीन के किताब और अमीन के मापने हेतु काम आने वाले सामान जैसे जरीब, गुनिया इत्यादि के लिए भी सभी छात्रों से 1000 से 1500 रुपए तक लिए, जिसका कोई रसीद भी नहीं दिया गया। कुल मिलाकर औसतन प्रति छात्र से 1500 से 2000 रुपए की नाजायज वसूली की गई। छात्रों को संदेह तब शुरू हुआ जब छात्र 20 मार्च 2021 को अपना प्रवेश पत्र लेने के लिए चंदौती ब्लॉक पहुंचे। वहीं पर कुछ छात्र ने इस कार्यक्रम के प्रशिक्षण प्रभारी नरेश पाठक से इस प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त डिग्री के मान्यता के बारे में पूछा गया, जिसे वो टाल मटोल करने लगे। साथ ही साथ लड़कों ने यह भी देखा कि नामांकन की प्रक्रिया 20 मार्च को भी जारी थी, जबकि अगले दिन यानी 21 मार्च 2021 से परीक्षा शुरू थी। प्रशिक्षण प्रभारी नरेश पाठक के टाल मटोल करने पर छात्रों ने चंदौती ब्लॉक में हंगामा खड़ा कर दिया। बीडीओ, सीओ एवं चंदौती थाना के प्रभारी को छात्रों ने इन सभी अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत कराया, जिस पर बीडीओ ने बताया कि इस बारे में उन्हें कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, साथ ही इस अमीन डिग्री का कोई मान्यता नहीं है, यह पूरा संस्था ही फर्जी है। जबकि प्रशिक्षण प्रभारी नरेश पाठक ने छात्रों को सदर के एसडीओ एवं चंदौती ब्लॉक के बीडीओ द्वारा हस्ताक्षरित पत्र, जिसमें उन्हें सर्वे अमीन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की अनुमति प्राप्त थी, साथ ही साथ बीडीओ में सोशल वेलफेयर सोसाइटी पर प्राथमिकी दर्ज करा दी एवं इस मामले में प्रशिक्षण प्रभारी नरेश पाठक को थाना प्रभारी ने पकड़कर जेल में बंद कर दिया तथा छात्रों को आश्वासन दिया गया रसीद के अनुसार, जिनमें परीक्षा शुल्क एवं नामांकन शुल्क भी शामिल है, जिसे मिलाकर पूरे 600 रुपए होते हैं। 22 मार्च 2021 को मिल जाएगा। पर जब 22 मार्च को छात्र चंदौती ब्लॉक पहुंचे तो उनका यह आश्वासन भी झूठा साबित हुआ। आखिरकार थक हार कर छात्रों ने गया के वरीय पुलिस अधीक्षक से अपील की। आप खुद छात्रों के द्वारा बताए गए उनकी परेशानियों को सुन सकते हैं। चंदौती ब्लॉक में हम लोग एडमिशन लिए अमीन प्रशिक्षण के लिए, जो कि हम लोग के प्रशिक्षण के नाम पर 250 रुपये पहले लिया गया और उसके बाद 350 रुपया फॉर्म भरने के लिए लिया गया और हम लोग के लिए अभी तक एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है और न किसी प्रकार का सूचना है कि कब एग्ज़ाम होगा। और इस वेलफेयर सोसाइटी का ना ही रजिस्ट्रेशन है न कुछ है। और इस कैंपस में, चंदौती ब्लॉक के कैंपस में बीडीओ और सीओ उस जो अमीन प्रशिक्षण कराने के लिए आए थे लोग, उनका बैनर तले बैठाए हैं इस ऑफिस में, कैंपस में, और उन लोग का ही चालबाजी है, उन लोग का ही कोई जालसाजी है, तभी तो
कहीं दूसरा जगह से लोग आकर बिहार गया जिला में पैसे खा रहे हैं लोग। और हम लोग से 2287 लड़का चंदौती ब्लॉक से हैं, जो कि चंदौती ब्लॉक से लगभग 13,70,600 रुपये वसूला गया है। लखीसराय के आदमी है और लखीसराय का आदमी है उन लोग, और यहाँ के लिया जा रहा है। कॉल पे कॉल भी आ रहा है हम लोगों को, ठीक है। और एग्जाम होगा आपका होली के बाद होगा, और बताया भी जा रहा है कि होली के बाद एग्जाम लिया जाएगा। और सारा चीज़ जितना प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, तो इसके तहत हम लोग सारे जगह मतलब घूम चुके हैं। सारे SP IG सबके पास लेटर हम लोग का चला जा चुका है, लेकिन तब भी किसी से सपोर्ट नहीं है हम लोगों का। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा कि 80 लाख लेके भागा है, फिर 80 करोड़ लेके भाग जाएगा ये लॉकडाउन में। लॉकडाउन में क्या आदमी कमाएगा, क्या खाएगा? जो खाने के लिए आदमी सोच रहा है, जो किराया भरने के लिए रख लेता पैसा 600 रुपया, वो उसको जमा कर दिया, चलो सर्टिफिकेट दे देंगे, ये दे देंगे। अगला का सीधा मांग यही है, या तो आप पैसा दे दीजिए, या तो सर हमारे इस जो सर्टिफिकेट है इसको अपमान कर दिए बिहार सरकार के द्वारा। क्योंकि देखिए लड़का लोग सिर्फ 600 का बात नहीं है, यहाँ पे बहुत दूर दूर से भी लड़का लोग आता है। वजीरगंज किराया उन लोग का एक दिन का 100-200 रुपया लग रहा है, तो उस हिसाब से अगर जोड़िएगा तो यहाँ 600 का सिर्फ नहीं है, यहाँ पे आपका 6,000 रुपया लगा है। 6,000-7,000 रुपया लगा के आदमी पढ़ने आ रहा है, और लास्ट टाइम पे पता चल रहा है कि नहीं ये सब फ्रॉड है। तो आप ही बताइए क्या ये सब सही चीज़ है? वो भी और कहीं नहीं, सब ब्लॉक में हो रहा है फ्रॉड। इस वजह से पता चला कि जब तक मतलब एडमिशन हो रहा है, जब तक एग्जाम ले रहे हैं, एग्जाम लेने का डेट पास में आ गया, तब तक तारीख पे तारीख आ रहा है कि नहीं आज ई फॉर्म को लेके आइए तो इस दिन जमा कर लेंगे, इस दिन को लेके आइए इस दिन को जमा कर लेंगे, और जमा नहीं करके ई फॉर्म लेके आइए तो हम वहाँ एग्जाम दिलवा देंगे। पास कराने के लिए 1,000 रुपया लेंगे, यू कह के पूरा टाल रहे हैं, और मतलब पैसा लेके हम लोग का चपत हो गए। कितना लोगों से लेट फाइन लिया गया? जब थाना में पकड़ा है तो थाना पता चल रहा है शाम में छूट भी गए। उस दिन पैसा मिल रहा था, लेकिन थाना अध्यक्ष बोला कि नहीं सर आज नहीं, परसों पैसा बांट दिया। परसों जब हम लोग 22 तारीख को आए तो मतलब पता चल रहा है कि है ही नहीं वहाँ। देखिए सबसे पहले हुआ ये कि एक तो इन लोग पैम्पलेट पूरा शहर में बंटवाए, पैम्पलेट ये लोग पूरे शहर में बंटवाए, और बोले कि इस पैम्पलेट में वो लिखा हुआ था कि अमीन सर्व अमीन के थ्रू आप लोग को अमीन का पढ़ाई करवाया जाएगा, बेरोजगारी इतना इसलिए आपका किया जाएगा, यहाँ पे क्लास करवाया जाएगा। जिसमें डेट लिखा हुआ था आपका 27/1/2021 से लेके 8/2/2021 तक नामांकन की तिथि थी एडमिशन की। लेकिन हुआ क्या, आपका एडमिशन लगातार लिया गया पैसा के अभाव में। कब तक? तो जब तक यहाँ पूरा मंथली क्लास चला, महीनों भर यहाँ एडमिशन होते रहे। उस समय हम लोग को थोड़ा संदेह हुआ, तो हम लोग हल्का इससे पूछताछ किए, पीछे पड़े तब जाके मास्टर जो थे वो लोग बोले कि हाँ ये सर्टिफिकेट आगे काम कर भी सकता नहीं भी। तो हम लोग उसका घेराव किए। उसके बाद यहाँ के चंदौती थाना जो है वो आए और उनको ले जाके अपने पास रखी। और अपने पास जब वहाँ उनको रखे, एक नीरज या नरेश पाठक करके है सर, उनको कस्टडी में लिया गया। इस बढ़ते वक्त में इस देश में अशिक्षित नहीं बल्कि शिक्षित बेरोजगारी बेहद बढ़ती जा रही है, जिसमें लोग बेरोजगारी से हटकर रोजगार में आने के लिए हर मुमकिन प्रयास करते हैं और फिर कुछ ऐसे फर्जीवाड़े में, ऐसे झांसे में फंस जाते हैं और लूट लिए जाते हैं, साथ ही अपने बेहद कीमती वक्त को भी गवा देते हैं। ऐसे मामले जो कि देखने सुनने में छोटे मगर बेहद ही गंभीर होते हैं, जो कि एक दीमक की तरह लोगों और देश को कमजोर एवं खोखला करते हैं। ऐसे फर्जीवाड़े किसी एक व्यक्ति या एक जगह नहीं बल्कि पूरे समाज और देश पे प्रभाव देती है। ऐसे फर्जीवाड़े सिर्फ छात्र के सपनों को ही नहीं बल्कि उनके अंदर की कॉन्फिडेंस के साथ अपने जीवन में कुछ कर गुजरने के चाहतों को भी तोड़ कर रख देती है। और फिर ऐसे छात्र जो कि अपने देश के एक उज्जवल भविष्य के लिए भूमिका निभा सकते हैं, ये बेरोजगारी के धक्के खाते हैं। क्यों सरकार इन फर्जीवाड़ों पर सख्त कदम नहीं उठाती? क्यों और कैसे प्रशासन के नाक के नीचे हो रहे फर्जीवाड़े की सूचना नहीं हुई? साथ ही क्यों आम लोगों का ध्यान इन फर्जीवाड़ों पर नहीं जाता, जहां इनके झांसों से बचने के लिए सिर्फ पढ़ा लिखा होना ही जरूरी नहीं बल्कि पढ़े लिखे के साथ एक जागरूक नागरिक होना बेहद आवश्यक है, ताकि किसी के भी झांसे में आने से बच सकें। इन सारी बातों के बाद ये देखना है कि प्रशासन इस मामले को कितनी तवज्जो देती है। वो छात्र जिनके वक्त, पैसे और भरोसे को नष्ट किया गया, जो अब भी प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या निष्पक्ष जांच के साथ न्याय मिल पाएगा? तब तक के लिए अगर हम कुछ
इन छात्रों और किसी के लिए भी कर सकते हैं तो वो है एक सवाल उनसे जिन पर हमें भरोसा है, उन्हें जिन्हें हमने पूरी निष्ठा और आश्वासन के साथ वोट दिया है, उनसे जो हमारी ही सेवा एवं सुरक्षा के लिए है। और सवाल पूछना तो हर छात्रों का अधिकार है, चाहे विषय कोई भी हो। तो आज के चौपाल में इतना ही। अपना प्यार बनाए रखें और जुड़े रहें आपके अपने चैनल समाचारी चौपाल के साथ।